फैप, जिसका मतलब होता है मैस्टरबेशन या फिर जिसको आप इजैक्यूलेशन के नाम से जानते हैं। नो फैप यानी नो मैस्टरबेशन, नो इजैक्यूलेशन। क्या नो फैप टेस्टोस्टेरोन को वाकई में बूस्ट करता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है? यहाँ एक डिस्क्लेमर मैं सबके सामने रख दूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं हरगिज ये क्लेम नहीं कर रहा कि आपको फैप या फिर नो फैप करना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने ओपिनियंस दे रहा हूं बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक डेटम एंड दैट इज इट। जब आप फैप नो फैप की बात करते हैं तो देखिए हम लोग डिवाइडेड हैं। हमारे पास दो धड़े हैं। एक कहता है कि यस नो फैप के एक्चुअल में बेनिफिट्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, दूसरे अदर बेनिफिट्स हैं, जबकि दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और कुछ नहीं। यानी इतने टाइम से, इतने जमाने से मैस्टरबेशन, इजैक्यूलेशन, फैप, नो फैप चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग डिवाइडेड हैं। और जब आप इन लोगों से पूछते हैं, इन दोनों धड़ों से, कि भाई आपके क्या रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे आप अपनी साइड को सपोर्ट करते हैं, तो आगे से सर वो कहते हैं हमारी गट फीलिंग है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, दैट्स इट। वर्सेस अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 50 वॉलंटियर्स थे, लेट्स से, उनके सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेजर किए गए बिफोर एंड आफ्टर इजैक्यूलेशन, ब्ला ब्ला। सो आई वुड पर्सनली रिलाई मोर ऑन दिस लिटरेचर रादर देन पीपल्स गट फीलिंग्स। सो वो तबका जो कि नो फैप को सपोर्ट करता है, वो अक्सर दे कम अप विद अ सिंगल लिटरेचर जिसका टाइटल है अ रिसर्च ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इजैक्यूलेशन एंड सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल इन मैन। और इस लिटरेचर के मुताबिक वो लोग जिन्होंने 7 दिन के लिए सीमेन को रिटेन किया, यानी नो फैप को फॉलो किया, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेसलाइन के मुकाबले 145.7% तक पहुंच गए। यानी बेसलाइन पे अगर मिसाल के तौर पे आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन 500 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर पे था, तो 7 दिन नो मैस्टरबेशन, नो इजैक्यूलेशन या फिर नो फैप फॉलो करके, अगर लेट्स से मैं आपको कैलकुलेटर ऑन करके बताऊं, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.457, सो दिस इज 728 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर पे आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया। यानी लगभग 225 के ऊपर आपके जो यूनिट्स थे टेस्टोस्टेरोन के, वो बढ़ गए। सो वो सपोर्टर ग्रुप नो फैप का, वो बेस्ड ऑन दिस वन लिटरेचर वो आता है कि भाई देखो, आपको नो फैप से कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है। ये जो आपके 200 से ऊपर, 225 से ऊपर जो टेस्टोस्टेरोन के यूनिट्स बढ़े, वो आपको सेक्स ड्राइव में हेल्प करेंगे, मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, आपको आपकी परफॉर्मेंस बेनिफिट्स में आपको हेल्प करेंगे, आपकी लॉन्जेविटी, आपकी मोटिवेशनल स्टफ के लिए आपको हेल्प करेंगे। यानी ये जो नो फैप सपोर्टर ग्रुप है, वो इस एक नंबर पे और इस एक लिटरेचर पे नाचता रहता है। जबकि इसी स्टडी को आप अगर डिटेल में देखते हैं, सो 28 मेल वॉलंटियर्स को पिक किया गया जिनकी उम्र 21 से 45 साल की थी। यानी ये ऐसे लोग नहीं थे जो कि 50 साल या 50 एंड ऑनवर्ड्स, जब आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्लाइन पे होते हैं, नहीं। इन्होंने इस स्टडी में जो अच्छा काम किया वो ये किया कि इन्होंने हेल्दी वॉलंटियर्स को पिक किया और ये भी मेक श्योर किया कि वो सब किसी मेडिकेशन पे नहीं थे। बिकॉज जब आप टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो सर टेस्टोस्टेरोन कोई एक लीनियर स्टफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी आप टेस्टोस्टेरोन को व्यू करेंगे एज अ लीनियर रिलेशनशिप टू समथिंग एल्स, नहीं। इसके लिटरली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक डाइट इंड्यूस फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं, एक्टिविटी लेवल। एक बंदा जो सेडेंटरी है वर्सेस एक बंदा एक्टिव है, बहुत फर्क पड़ता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे। आपकी इफ यू आर ओबीस वर्सेस इफ यू आर लीन, बहुत फर्क पड़ता है आपके टेस्टोस्टेरोन पे। यानी टेस्टोस्टेरोन को समझने के लिए, इस पे बात करने के लिए, यू नीड टू लुक एट नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड नॉट ओनली ऑन वन सिंगल स्टफ। सो जो 28 मेल वॉलंटियर्स थे, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, लेट्स से ए एंड बी। 14-14 उसमें उन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया और ये समझें कि एक को कहा गया आपने मैस्टरबेट करना है, दूसरे को कहा गया आपने मैस्टरबेट नहीं करना। और ये जो पूरी स्टडी है ये 2 फेजेस में हुई। लेट्स से पहला फेज था 8 दिन का, तो दूसरा फेज था 8 दिन का। सो अगेन ओवरऑल जो स्टडी पीरियड बना वो लगभग 16 दिन का बन गया। जब आप रिजल्ट्स देखते हैं, सो वो ग्रुप जिसे कहा गया कि आपने मैस्टरबेशन करना है, उनका ब्लड सैंपल लिया गया, उनका सीरम टेस्टोस्टेरोन मेजर किया गया बिफोर इजैक्यूलेशन, वो निकल के आता है 374 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर एट डे 0, यानी स्टडी स्टार्ट होने से एक दिन पहले। और इसी ग्रुप के वॉलंटियर्स को ये बात बताई गई, ये कमांड किया गया कि भाई अब आपने बिल्कुल भी मैस्टरबेशन नहीं करना और अगले 8 दिन तक आपके टोटल जो टेस्टोस्टेरोन है वो डेली बेसिस पे हम मेजर करेंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, दैट इज अपने घोड़े नहीं दौड़ाने। तो हम ये देख रहे हैं कि डे 0 के कंपैरेटिवली डे 1 पे टोटल टेस्टोस्टेरोन इन वॉलंटियर्स का बढ़ता है,
यानी वो 384 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर पे चला जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज नहीं हुआ। जब आप सिग्निफिकेंट इंक्रीज की बात करते हैं तो वो होता है एटलीस्ट 100 यूनिट्स। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दिन पे भी हम देख रहे हैं कि कोई टेस्टोस्टेरोन में सिग्निफिकेंट या फिर ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। अलबत्ता सातवें दिन पे आप देखते हैं एक स्पाइक, एक सर्ज, और सीरम टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होके 524 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर तक पहुंच जाता है। और ये पीक आप ग्राफिकली इस फिगर में देख सकते हैं। और यही वो पीक है जिसे लोग देख के सीमेन रिटेंशन और नो फैप की बात करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि 8वें दिन यानी पीक गुजरने के बिल्कुल बाद वाला जो दिन है, यही सर्ज अपनी बेसलाइन पे ड्रॉप कर जाता है। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं था कि वो एलिवेट होके एलिवेट ही रहा हो, नहीं, बिल्कुल 24 घंटे के लिए वो समझ लें कि एक दिन का वो पीक था, एक दिन का वो बूस्ट था, उसके बाद वो अपनी बेसलाइन पे वापस आ गया। लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये फिनोमेना आखिर हुआ क्यों, दोबारा से उसी हेल्दी वॉलंटियर के ग्रुप को कहा गया कि भाई अब आपकी एक साइकिल, एक फेज हो गया है, अब हम शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स फेज 2, जहां पे ये चीज आपने रिपीट करनी है। क्या मतलब? इजैक्यूलेशन से पहले, मैस्टरबेशन से पहले सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उसके बाद 8 दिन के लिए उनको मैस्टरबेशन से दूर रहना है। और दोबारा वही पैटर्न देखने को मिलता है कि 7वें दिन पे एक सर्ज आता है, एक पीक आती है, एक स्पाइक आता है टोटल टेस्टोस्टेरोन में, जो कि 8वें दिन दोबारा खत्म हो जाता है। यानी इससे फिर हमें ये चीज पता चलती है कि वो जो स्पाइक या वो जो एक इनफैक्ट सीरम टेस्टोस्टेरोन में बूस्ट मिल रहा है, वो इजैक्यूलेशन या मैस्टरबेशन से दूर रह के नहीं बल्कि उसको करने से अचीव किया जा रहा है। और ये बात इन्होंने ग्रुप 2 के स्टडी रिजल्ट से भी कंफर्म करी कि जहां पे सिर्फ डे 0 पे इजैक्यूलेट करने का तो उन हेल्दी वॉलंटियर्स को कहा गया, लेकिन 8 दिन के बाद जब फेज 2 शुरू हुआ तो वहां उन्हें मैस्टरबेट करने के बजाय नो फैप पीरियड को, एब्स्टिनेंस पीरियड को फर्दर 8 दिन के लिए कंटिन्यू करने को कहा गया। एंड एज अ रिजल्ट कोई भी पीक या सर्ज ग्रुप 2 के पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपीरियंस नहीं किया। इससे यह साबित हुआ कि जो टेस्टोस्टेरोन में बूस्ट आ रहा था वो नो फैब नहीं बल्कि फैब करके, मैस्टरबेट करके वॉलंटियर्स को अचीव हो रहा था। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे लड़के इस वीडियो को पॉज करके मोबाइल इधर उधर फेंक के पहुंच गए वॉशरूम में। प्लीज नहीं, ऐसा ना करना। अभी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखें, इस स्टडी से आप एक चीज इन्फर कर सकते हैं कि जब आपने मास्टरबेट किया, आपने इजैक्यूलेट किया, सीमेन आपकी बॉडी से निकल गया, उस सिस्टम से निकल गया, सो आपका टैंक खाली हो गया अज्यूमिंग। अब ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को दोबारा से उस टैंक को भरना है, जिसके लिए उसको स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से उसको स्पर्म मैच्योरेशन परफॉर्म करनी है। और वो कैसे अचीव होगी? उसके लिए आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए। जब आपको टेस्टोस्टेरोन चाहिए तो आपकी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म है कि भाई ट्राई टू अप द प्रोडक्शन ऑफ एलएच, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इट एक्सेलरेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज स्पर्म मैच्योरेशन। तो यही वजह है कि 7वें दिन पे आपको आप इन्फर कर सकते हो कि आपको एक पीक, एक सर्ज मिल रहा है। और जैसे ही आपकी बॉडी ने सो कॉल्ड टंकी को फिल कर लिया, अब देयर इज लाइक ए नेगेटिव फीडबैक कि भाई ठीक है, हमारा काम हो गया, एंड नाउ स्टॉप द प्रोडक्शन, या ये कहें कि अब हमें इतने अमाउंट्स में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है। सो आपका एलएच लेट से उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। एज अ रिजल्ट आप दोबारा बेसलाइन की तरफ जाते हुए देख रहे हो। सो 7 days कैन बी रिगार्डेड एज मेंस साइकिल, या फिर 7 day कैन बी लाइक ए मिनिमम टाइम फॉर योर नेक्स्ट मैस्टरबेशन स्टफ। अगेन डिस्क्लेमर, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करना है या आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, हरगिज नहीं। दिस इज लाइक बेस्ड ऑन दिस फ्रिकन स्टडी। सो हम ये देख रहे हैं कि मैस्टरबेशन ने इस स्टडी में इट एक्चुअली प्लेड अ रोल इन बूस्टिंग योर फ्रिकन टेस्टोस्टेरोन। सो जब आप सीमेन रिटेंशन की बात करते हैं, सो आई वुड से बेस्ड ऑन दिस स्टडी, जो कि नो फैप जो सो कॉल्ड ग्रुप है वो उसको बहुत सपोर्ट करता है, उछलता है कि जी ये तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, सो आई वुड से इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। और इवन अगर आप इस पे हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो जो फैप जो ग्रुप है जो उसको सपोर्ट करता है कि मैस्टरबेशन करना चाहिए और देयर इज लाइक नथिंग स्टफ, सो उस ग्रुप के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसने आपका इतना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर दिया हो, एक दिन में आपको 200 से ऊपर यूनिट्स मिल गए, सो यू आर गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट रॉनी कोलमैन। नहीं, हरगिज नहीं। यस, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल बी फीलिंग लाइक यू मोर हैप्पी स्टफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि डे एंड नाइट डिफरेंस एक दिन के एलिवेशन से आपको पड़ जाएगा। ये तो चले हो गई एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज जब आप
नो फैब की बात करते हैं सो अक्सर हम सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन और नो मैस्टरबेशन की बात करते हैं, लेकिन असल में वो चीज जो कि एक्चुअल में इंड्यूस कर रही है आजकल लोगों को इन ऑर्डर टू मैस्टरबेट कपल ऑफ टाइम्स अ वीक, वो क्या है सर? वो है पोर्नोग्राफी। अनफॉर्चुनेटली पोर्नोग्राफी पे इतनी बात नहीं होती, जो कि इन माय व्यू इज अ स्लो पॉइजन। ये एक दीमक की तरह काम करता है। लेट्स से आपको पहले फोटोज देख के मजा आता था, खामोशी से सेलफोन पे आप फोटोज देखा करते थे। सो क्या होता था उसके बाद? यूर लाइक आपका डोपामिन रिलीज हुआ, आपने मैस्टरबेट वगैरह किया। सो आपका एक बेस पॉइंट बन गया कि यार हाँ, इस फला स्टार को, पॉर्न स्टार को देख के, पॉर्न देख के आपको मजा आता है, आपका डोपामिन हिट होता है। जैसे ही आप इस चीज को कंटिन्यू रखते हो, थोड़े टाइम बाद आप ये देख रहे हो कि भाई आपको उन्हीं पॉर्न स्टार को देखने में वो लुत्फ नहीं आ रहा, उस तरह से आप अराउज नहीं हो रहे। आपने पॉर्न स्टार चेंज कर दिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन फिर भी वही सिनेरियो। फिर आप आ गए वीडियोस पे। अब आपको वीडियोस देख के वो मैस्टरबेट करने का दिल करता है, एंड यू हैव लाइक अ सर्टेन डोपामिन हिट, जिसकी वजह से आपका इस बेसलाइन से अब आपकी एक नई बेसलाइन बन गई इन टर्म्स ऑफ डोपामिन रिलीज। ठीक है जी। थोड़े टाइम में आपको उसमें भी नहीं मजा आ रहा, फिर आपने वीडियो टाइप या जानवर टाइप चेंज कर दी। यूर लाइक नहीं यार, अब वीडियो से भी अराउजल नहीं मिलता, लेट्स नाउ डू सम फकिंग स्टफ। यानी ये पोर्नोग्राफी आपको दीमक की तरह अंदर से खा रही है। आपको लग रहा है यार हाँ यार, अब तो मैं देखने का आदी हो गया हूँ, दैट इज वाई, लेकिन एक्चुअल में योर डोपामिन रिसेप्टर्स इन माय व्यू दे आर गेटिंग डिसेंसिटाइज्ड, और आपकी जो बेसलाइन है वो स्लोली एंड स्टेडली वो ऊपर वो शिफ्ट होती चली जा रही है, वो एलिवेट होती चली जा रही है। अब इसको काउंटर करने के लिए ऑफ कोर्स आपको मजा नहीं आ रहा, आप अराउज नहीं हो रहे, आप क्या करोगे? आप सारा टाइम इसी के बारे में सोचते रहोगे। अच्छा यार, अब आज मुझे ये करना चाहिए, आज वो करना चाहिए। यानी योर लाइफ इज लाइक गॉन। आपकी पूरी जिंदगी मैस्टरबेशन पे सेंटर्ड है। आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। लेट्स से आपके घर में किसी ने, आपके वालिद ने, आपके अब्बा ने, आपके फादर ने नया अपार्टमेंट खरीदा, एवरीबडी इज हैप्पी, चलो यार नए अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट होता है। आपकी बहन है, आपके एवरी फैमिली मेंबर इज वेरी हैप्पी कि भाई हम वहाँ जाके ये वॉलपेपर लगाएंगे, हम वहाँ जाके अपने लॉन्च को ऐसे मेंटेन करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यूर लाइक नहीं, आपकी ये सब चीजें आपके रडार पे ही नहीं है। आप सोचते हो नहीं, मैं नए अपार्टमेंट में जाके नए नए तरीके से मैस्टरबेशन करूंगा, मैं छत पे मैस्टरबेट करूंगा, मैं किचन में करूंगा, मैं हर स्टोर में जाके करूंगा। इनफैक्ट मैं अपने घर की सारी दीवारों पे जगह जगह सुराख कर दूंगा। सो दिस इज समथिंग विच लीड्स यू टू एक्सेसिव मैस्टरबेशन, जहां पे आपकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, जहां पे आपकी अपनी कोई सोशल लाइफ नहीं है, जहां पे आपके रिलेशनशिप से आप दूर भागते हैं, क्योंकि इन सब चीजों पे फिर आप मैस्टरबेट थोड़ी कर सकते हो। जब आप सोशली ज्यादा मूव करोगे तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। इन सब चीजों के लिए अकेले रहना जरूरी है। सो एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा स्टेज आपके पास आ जाता है व्हेन योर लाइफ इज नथिंग बट मैस्टरबेशन। इस सिनेरियो में अगर इस एक्सेसिव मैस्टरबेशन के स्टेज से आपने बाहर आना है, so yes, I would say that no fap could be a potential therapy in order to detox your dopamine reserves, in order to have your dopamine receptors sensitize again. So yes, जब आप masturbation की बात करें, फैब नो फैब की बात करें, so इस एंगल को भी जरा मद्देनजर रख लिया करें। So क्या नो फैब आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है? नहीं। क्या फैब या फिर masturbation आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है? टेक्निकली यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ड्रामेटिक या ड्रास्टिक डिफरेंस आपकी बॉडी बिल्डिंग और आपकी ओवरऑल लाइफ लॉन्जेविटी पे इनफैक्ट पड़ जाएगा। सो दीज वर सम ऑफ माई थॉट्स ऑन फैब नो फैब इस डिस्कशन, जो कि काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। सो होप यू हैव लाइक एंड एंजॉयड द वीडियो। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.